आज हम इतिहास के बड़े ही छोटे टॉपिक लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जजिया। अब सबसे पहले तो हम यही बात कर लें कि ये जजिया शब्द आया कहाँ से। अगर मैं जजिया शब्द की बात करूं तो यह अरबी भाषा का शब्द जिजिया है और जिजिया का मतलब अरबी भाषा में सुरक्षा या सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब बात करते हैं जजिया की। जब इस्लाम धर्म का धीरे धीरे विश्व में प्रचलन होने लगा तो इस्लामिक कंट्रियों ने एक अपना नियम बना दिया कि अगर इस्लामिक कंट्री में किसी को रहना है, वह किसी गैर धर्म का है, अर्थात वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी अन्य धर्म को मानने वाला है, तो उसे एक टैक्स देना पड़ता था। अर्थात गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स ही जजिया कर कहलाता था। अब हम भारत में जजिया कर के प्रचलन की बात करते हैं कि कब भारत में जजिया कर का प्रचलन हुआ। ये बात 712 ईस्वी की है, जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया और सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया और सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जब साम्राज्य में मिला लिया तो उसके साम्राज्य में मिलने के पहले वहाँ पर हिंदू यानी अन्य धर्म के लोग निवास करते थे। ऐसे में उसने उन लोगों से टैक्स लगाया। अर्थात भारत में सबसे पहला जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया और 712 ईस्वी में लगाया और सिंध प्रांत में लगाया। और उसने जो टैक्स लिया उसमें कुछ लोगों को उसने वंचित रखा था, जैसे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, दिव्यांग हैं, उन सबको इन जजिया कर से मुक्त रखा था। धीरे धीरे भारत के अन्य शासकों ने भी यह कर लगाना शुरू कर दिया। अगर मैं दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक की बात करूं तो उसने अपने साम्राज्य में जजिया कर लगाया। और एक सबसे अलग क्या हुआ कि फिरोज तुगलक ने जो अभी तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे, उसने ब्राह्मणों पर भी यह कर लगा दिया। और जब ब्राह्मणों पर उसने जजिया कर लगाया तो दिल्ली के ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन जब दिल्ली की जनता ने राजा को ये आश्वस्त किया कि ब्राह्मणों की जगह जो उनका टैक्स बनता है वे हम लोग देंगे और ब्राह्मणों को इससे वंचित कर दिया जाए, तो फिरोज शाह तुगलक मान गया। और इस तरह से ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक बना। अब हम बात दिल्ली सल्तनत के बाहर के राज्यों की भी करते हैं, जहां पर इस्लामिक राज था। उन राजाओं ने भी यह जजिया कर लेना शुरू कर दिया। अगर मैं वहीं पर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर के एक शासक था सिकंदर शाह, जो बड़ा धर्मांध शासक था। उसने वहां पर भी गैर मुसलमानों से यह कर लिया और जजिया कर कश्मीर में भी सिकंदर शाह ने लागू किया। लेकिन कालांतर में उसका बेटा जैनुल आबदीन गद्दी पर बैठा और जैनुल आबदीन कहीं न कहीं उदार शासक था, एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसने यह जजिया कर लेना बंद कर दिया। उसने कहा कि हमारी प्रजा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब हमारे लिए बराबर है, इसलिए हम किसी से ऐसा कोई टैक्स नहीं लेंगे। इसीलिए क्योंकि जिस तरह से अकबर ने यह धार्मिक सहिष्णु शासक था, वैसे कश्मीर का धार्मिक सहिष्णु शासक जैनुल आबदीन था। इसीलिए जैनुल आबदीन को कुछ लोग कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। वहीं पर हम कश्मीर से अलग बात करें तो गुजरात में भी यह जजिया कर लिया गया। गुजरात का एक शासक अहमद शाह था, उसने यह कर लगाया और वहां से जजिया कर वसूला। वहीं पर अगर हम बात करें मुगल वंश के शासकों की, तो मुगल वंश के शासकों ने यह कर लिया, लेकिन अकबर ने 1564 ईस्वी में यह जजिया कर समाप्त कर दिया। इसके बाद लगातार यह जजिया कर समाप्त रहा, लेकिन जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा उसने पुनः यह जजिया कर लगा दिया। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात फर्रुखसियर एक राजा बना। फर्रुखसियर ने ये पहले तो हटा दिया जजिया कर, लेकिन फिर दबाव में आकर उसने फिर जजिया कर लगा दिया। बाद में एक शासक मुगल वंश का शासक था मुहम्मद शाह रंगीला, जिसने उस समय के एक राजपूत शासक जय सिंह के अनुरोध पर उसने हमेशा हमेशा के लिए यह जजिया कर समाप्त कर दिया।
अगर मैं जजिया कर की बात करूं तो इस्लामिक जो राजा थे वह क्यों जजिया कर लेते थे। वह जजिया कर के पीछे तर्क देते थे। ये कहते थे कि अगर आपको अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहिए तो आपको जजिया कर देना होगा। आपको अपने सम्मान की रक्षा करना है तो जजिया कर देना होगा। अगर आपको सैन्य कार्य से मुक्ति चाहिए तो आपको जजिया कर देना होगा। और इसके बाद आपका जो भी धर्म है आप उस धर्म का पालन करेंगे, आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं पर अगर जजिया कर की हम बात करें तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो केवल गैर मुसलमानों से कर ही नहीं लिया जाता था, गैर हिंदुओं से भी कर लिया जाता था। जैसा कि एक वंश उस समय था गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश ने जितने भी उसके साम्राज्य में गैर हिंदू रहते थे उनसे भी वह कर लेते थे। उस कर को तुरुस्क दंड कर के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से आज हमने चर्चा जजिया कर की किया कि जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, लेकिन यह एक अन्यायपूर्ण कर था जिसे इस्लामिक राजाओं ने बड़ी बर्बरता से वसूला। इन सभी बातों के साथ किसने कब लगाया, कब हटाया, इन सभी बातों की हमने चर्चा किया। तो निश्चित है आप अच्छे से समझे होंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।